हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक 20 पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए। उसमें ग्रामर पोर्शन का संपूर्ण हल मिलेगा आपको। इसमें 20 एक्सरसाइज 20 मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर आपके लिए हैं, जो कि संजीव डेस्क वर्क और एक्सीलेंट डेस्क वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए भी अगली बार आपका सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन में 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ पर वर्ब अप्लाई करनी है। टेंस के 4 क्वेश्चन आएंगे। पिछले सालों में ये 8 आते थे आधे आधे अंक के, अब इसके 4 प्रश्न कर दिए हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन है, राम फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे अराइव। अब देखो भी यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है यस्टरडे, ये एडवर्ब है। ये क्या इंडिकेट कर रही है भी, ये पास्ट सिंपल टेंस को बताती है। आप याद रखना, कभी भी यस्टरडे शब्द आपको मिलता है तो आप वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म अप्लाई करेंगे भी, सेकंड फॉर्म। ये मोस्टली ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यस्टरडे अंत में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। तो अराइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी, यहाँ पर लिखोगे आप अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड। सेकंड क्वेश्चन देखिए भी, सी हर वर्क बिफोर अली केम। ये देखो भी एक कंजक्शन दिया हुआ है बिफोर। बिफोर आ सकता है, यहाँ पर आफ्टर भी आ सकता है, याद रखना। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये हर बार पूछा जाता है। बिफोर आफ्टर का क्वेश्चन, बिफोर का अर्थ होता है पहले और आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। तो इसके देखो भी, बिफोर के पहले तो आएगा हेड थर्ड, क्या आएगा भी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म आई हुई है केम। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई हुई हो, आप यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर आफ्टर होता, ये हेड थर्ड आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। ये कब आता भी, जब यहाँ पर आफ्टर होता। अब यहाँ पर बिफोर है तो देखो भी, फिनिश की क्या आएगी भी, हेड का तो हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड, क्या आएगा अभी, यहाँ लगा होगा पे हेड फिनिश्ड। नेक्स्ट देखिए भी, ही यूजुअली अप अर्ली इन द मॉर्निंग गेट। अब देखो भी ब्रैकेट से पहले देखो भी, एक दिख स्थान से पहले यूजुअली शब्द आया हुआ है। यूजुअली होता है साधारणतया, यूजुअली, सेल्डम, ये कुछ एडवर्ब होती हैं। अगर ये आपको वाक्य में मिलती हैं तो आप वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई करेंगे, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब कर्ता एक वचन है ही, तो यहाँ पर गेट आ जाएगा भी, गेट्स। ये जरूर ध्यान रखना, अगर एक वचन है तो एस या ईएस का प्रयोग जरूर करोगे आप। 4 नंबर क्वेश्चन है, वी हियर सिंस 2014 लीव। अब देखो भी 4 सिंस आया हुआ है, 4 सिंस के बाद में क्या आया हुआ है अभी, टाइम आया हुआ है। अगर एक ही सेंटेंस हो, आगे कोई सेंटेंस नहीं हो, अगर 4 सिंस आया हो, 4 सिंस के बाद में टाइम आया हो, तो आप वहां पर क्या करोगे भी, हैज बीन या हैव बीन में से एक वर्ब लगाओगे, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे भी, आईएनजी लगाओगे। तब करता देखो भी, यहाँ पर वी के साथ में हैज आता है, हैव आता है, हैव आता है, आप लिखोगे हैव बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे लगाओगे भी, लिव का क्या करोगे भी, लिविंग। ये भी याद रखना, अगर किसी वर्ब के अंत में ई हो, आईएनजी लगाते हैं समय ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। ये वर्ब में आईएनजी लगाने के 7 गोल्डन रूल हमारे चैनल पर एक वीडियो प्रकाशित हुआ है, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे, वहां पर जाके आप जरूर देखें। इस प्रकार ये टेंस का 4 क्वेश्चन आएंगे आपके। अगर आपको 10th क्लास ग्रामर का पूरा कोर्स सीखना हो डिटेल से, तो हमारा एक ऐप है JR क्लासेज, प्ले स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड करें और आप पूरा कोर्स एक बार लर्न करें। उसके बाद में ये पेपर, आप 20 पेपर जो आपके लिए हम लेके आए हैं,
वो वहां पर भी मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे। हल करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। JR क्लासेज जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जाकर। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे भी दे दिया जाएगा। रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये 2 सेंटेंस आएंगे एक एक नंबर के। माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू लिव इन दिस हाउस। आपको अंदर वाला वाक्य इन्वर्टेड कोमा का वाक्य जरूर देखना है, इसके हिसाब से सारा परिवर्तन होगा। देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को किसमें बदलते हैं? अभी माई फ्रेंड का था माई फ्रेंड लिखोगे, माई फ्रेंड। सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, इसमें चेंज होगा अभी आस्क्ड में। ये कब पता चलेगा हमें? तो अंदर वाला वाक्य अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड लगाओ, सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड लगाओ, इंपेरेटिव है तो यहाँ पर एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड आदि आएंगे। माई फ्रेंड आस्क्ड मी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे भी हम? दैट लगाएंगे या इफ लगाएंगे? इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे भी? इफ। अब यहां पर करता कौन है भी? यू। यू चेंज होगा बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। यहां पर यू फर्स्ट फॉर्म है तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है भी? आई। डू और डज होते हैं वो क्या हो जाते हैं भी? प्रेजेंट सिंपल में है ये, तो ये पास्ट सिंपल में चेंज होगा, तो ये डू हट जाएगा, लीव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। क्या होगा अभी? लीव्ड। इनका इन आ जाएगा, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, हाउस आ क्या आ जाएगा अभी? हाउस। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई लिव्ड इन दैट हाउस। डू डज अकेला आएगा तो हटेगा, डिड अकेला आएगा तो भी हटेगा। अगर इनके साथ में यहाँ पर नोट आता है तो यहाँ पर आप डू नोट का डिड नोट करोगे, डज नोट का डिड नोट करोगे, डिड होगा उसका हेड करोगे, ये हट जाते हैं। अकेले आते हैं तो नोट आता है तो नहीं हटते हैं। अगर यहाँ पर डू नोट करोगे, डिड नोट करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके बाद में। ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। उसने मुझसे कहा कृपया एक पानी का गिलास लेके लाइए मेरे लिए। अब देखो ये प्लीज काइंडली से स्टार्ट हो रहा है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या अभी रिक्वेस्ट की जा रही है तो सेड टू को बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। क्या बदलेंगे अभी? रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे अभी? टू। रिक्वेस्टेड मी टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मी चेंज होगा बार वाले वाक्य कर्ता के अनुसार। ये थर्ड फॉर्म है तो ही की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी? हिम। ए ग्लास ऑफ वाटर सेम का सेम लिख दोगे आप, ए ग्लास ऑफ वाटर। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट के साथ में इसका तालमेल बना के आपको वर्ब अप्लाई करनी है। देखो अभी ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर ऑन द बेड टेबल, वोज वर्ब में से आपको एक अप्लाई करनी है। अब देखो यहां पर दिया हुआ एक ग्रेट मैनी, याद रखना ए ग्रेट मैनी शीट्स ये बहुवचन करता है। ए ग्रेट मैनी, ए लॉट ऑफ, अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो आप वहां पर वॉज वर्ब में से क्या लगाओगे भी? वर का प्रयोग करोगे। यहाँ पर पेपर करता नहीं है, यहाँ पर करता है ए ग्रेट मैनी शीट्स, बहुत असंख्य सीटें। नेक्स्ट देखिए भी, इसी का सेकंड क्वेश्चन है देयर ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स। अब देखो भी यहाँ पर ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स, इसमें करता है वो प्रीपोजिशन से पहले वाला होगा ए रेगुलर ट्रैफिक, एक नियमित यातायात, ये करता है। देर क्या होता है अभी? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसके हिसाब से क्रिया नहीं आती है। इसके बाद में रिक्स्थान के बाद में यहाँ पर जो वर्ड होता है उसके हिसाब से क्रिया आती है, तो यहाँ पर वोज आएगा। क्या आएगा अभी? वोज। यहाँ पर करता रेट्स नहीं है, यहाँ पर रेगुलर ट्रैफिक करता है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना।
अगला है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्रतीक विल राइट ए लेटर। इसमें देखो भी ये प्रतीक करता है, विल हेल्पिंग वर्ब है, राइट वर्ब है, ए लेटर क्या है भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे यहाँ पे, सब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे भी ए लेटर। अब देखो भी यहाँ पर विल सेल आया हुआ है, तो विल सेल में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके, तो आप ए लेटर साथ क्या लगाओगे भी विल लगाओगे। अपनी तरफ से क्या लगाना है आपको भी, मॉडल के साथ में हमेशा बी लगाओ। क्या लगाओगे भी बी। जितने 13 मॉडल होते हैं, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, इनके साथ में पैसिव में आप क्या लगाओगे भी बी का प्रयोग करोगे। और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भी, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब है राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी भी रिटन। ए लेटर विल बी रिटन, फिर क्या लगाओगे भी बाई, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे प्रतीक। ये लो। अब प्लीज ओपन योर बुक, कृपया अपनी पुस्तक खोलो। अब ये प्लीज करने वाला सेंटेंस है, इसे आप यू आर रिक्वेस्टेड से बनाओगे। क्या लिखोगे पहले, ऐसा प्लीज काइंडली का सेंटेंस आ जाए तो आप स्टार्टिंग में हमेशा क्या लिखोगे भी यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना आपको अपनी तरफ से लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर यहां पर प्लीज काइंडली हटा दो, ओपन यूर बुक सेम का सेम लिख दो, ओपन यूर बुक। अब यहाँ पर देखो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पर टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू इन्फिनेटिव आता है, ये याद रखना। नेक्स्ट है कि फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन क्वेश्चन बनाना है। आई क्रॉस द रिवर बाई बोट, मैंने नदी को नाव के द्वारा पार किया। तो क्वेश्चन बन रहा है हाउ से, आपने कैसे पार किया, तो उतर गया भी बाई बोट, इसको छोड़ना है और क्वेश्चन बनाना है। हाउ दिया हुआ है, अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको यहाँ क्या लगाना है अभी डिड लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म है तो डूड जाएगा। अब देखो भी करता कौन है अभी आई, आई चेंज हो जाएगा यू में। अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है हाउ डू यू, तुमने नदी कैसे पार की, तो आप कहोगे मैंने नदी नाव के द्वारा पार की। आई को हमेशा यू में कन्वर्ट करना है आपको, हाउ डू यू। अगर आपकी यहाँ पर डीड आ गया तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्रॉस द रिवर, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दो, हाउ डू यू क्रॉस द रिवर। अगला है एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। मोहन विल गो टू स्कूल, मोहन स्कूल जाएगा। इसमें देखो भी क्रिया क्या है भी विल, ये वाक्य कौन सा है भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो क्या करोगे भी यहां पर वॉन्ट यू, वॉन्ट मोहन का लिखा आएगा भी ही। अब यहां पर करता मोहन है तो मोहन का प्रोनाउन यूज करोगे आप, लड़का लड़के लिखा आएगा भी ही। विल का चेंज हो जाएगा वॉन्ट में, देखो भी विल नोट को लिखते हैं वॉन्ट, क्या लिखते हैं अभी वॉन्ट। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती हैं, इन्हें आप जरूर याद करें। विल का वॉन्ट, सेल का सेंट, कैन का कांट, इस प्रकार लिखेंगे। अगर यहाँ पर नोट आता है तो यह नोट नहीं लगाना है, नोट नहीं आता है तो आपको यहाँ पर नोट लगाना है। ये एफर्मेटिव और नेगेटिव जरूर बनाओगे आप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।